हथियारों को लेकर सीक्रेट खेल खेल रहा यूक्रेन। पुतिन को भेदने के लिए यूक्रेन ने बनाया देशी जुगाड़। यूक्रेन को हल्के में लेना पुतिन के लिए साबित हो रही बड़ी भूल। दोस्तों, यूक्रेन रूस युद्ध में आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और ये ज्यादातर यूक्रेन की तरफ से मिल रहे हैं। रूस के आगे पिद्दी सा यूक्रेन अपनी ताकत को लेकर ऐसे राज खोल रहा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यूक्रेन युद्ध जीतने के लिए और हथियारों को पाने के लिए खतरनाक पैंतरों का इस्तेमाल कर रहा है। अब तक ये समझा जा रहा था कि रूस जैसे बड़े और ताकतवर देश के आगे छोटा सा यूक्रेन पल भर में ढेर हो जाएगा, लेकिन यह युद्ध में उसका कुछ अलग ही रंग देखने को मिला। वैसे तो यूक्रेन को युद्ध जीतने के लिए पश्चिम देश अपने हथियार देकर पूरा साथ दे रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में यूक्रेन की तरफ से एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल करने की खबर सामने आई है जिससे ये देश भी चौंक गए। यूक्रेन के इस तरह से सीक्रेट खेल के आगे रूस की ताकत भी कमजोर नजर आ रही है और ये बात भी समझ आ गई कि दुश्मन भले ही देखने में छोटा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसकी ताकत भी छोटी और कमजोर है। इस सीक्रेट हथियार के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि यूक्रेन ने अपने पश्चिमी सहयोगियों से और अधिक हथियार देने की मांग की है। अमेरिका ने जल्द ही ज्यादा से ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और जर्मनी ने इसी तरह के हथियारों को देने का वादा किया है। नाटो चीफ ने भी यूक्रेन को लगातार मदद देने का वादा दोहराया है, लेकिन यह यूक्रेन की मांग अलग तरह की है। उसने अपने हथियारों के जखीरे में रूसी हथियारों की मांग की है, क्योंकि यूक्रेनी मिलिट्री रूसी हथियारों को चलाने में ज्यादा अच्छे से माहिर है। ऐसे में यदि उसे रूस को पीछे ढकेलना है तो उसे ऐसे ही हथियारों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन दुनिया में रूसी हथियारों की सप्लाई करने वाले देशों की काफी कमी है और जिनके पास हैं वो रूस के दोस्त हैं, जिससे ये स्थिति खड़ी हो गई कि क्या यूक्रेन को रूसी हथियार मिलेंगे। ऐसे में अमेरिका आगे आया है। वो दुनिया भर में अपने सहयोगियों से रूसी और सोवियत एरा के हथियारों को जुटाने में लगा है, जिससे यूक्रेन की मदद की जा सके। इसमें अमेरिका को काफी हद तक सफलता भी मिली है। रूस की ओर से यूक्रेन पर किए गए ताबड़तोड़ हमलों के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने G7 देशों से एयर डिफेंस सिस्टम के साथ सोवियत एरा के हथियारों की मांग दोहराई है। इसमें फिनलैंड का नाम सामने आया है। रूस का पड़ोसी फिनलैंड इसमें अमेरिका की बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। फिनलैंड ने यूक्रेन को सोवियत रूस के समय के कई हथियार दिए हैं। इसमें AK-47 असोल्ट राइफल के साथ गोला बारूद भी शामिल है। वहीं दक्षिण कोरिया बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई कर रहा है। पूर्वी यूरोपीय देश जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, वे भी यूक्रेन की फरवरी से ही मदद कर रहे हैं। इनमें चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, लातविया, स्लोवाकिया और पोलैंड जैसे देश हैं जो अब नाटो के मेंबर हैं। जर्मन कील इंस्टीट्यूट के डेटाबेस के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन यानी EU के बाद यूक्रेन को सैन्य सहायता देने वाला पोलैंड चौथा देश है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन रूसी हथियारों को जुटाने के लिए लगातार डिप्लोमेटिक कैंपेन चला रहे हैं। इसके तहत हाल ही में उन्होंने कंबोडिया, कांगो, रवांडा, मैक्सिको, कोलंबिया और पेरू का दौरा किया। इस दौरान इन देशों ने यूक्रेन का समर्थन किया, लेकिन घातक रूसी हथियार देने को तैयार नहीं हुए। अमेरिका लगातार इन्हें हथियार देने के लिए मनाने की कोशिश में लगा है। साइप्रस अपनी आजादी के समय से ही दो पड़ोसियों ग्रीस और तुर्की की दुश्मनी का शिकार बना हुआ है। ये दोनों देश, ग्रीस और तुर्की, नाटो मेंबर भी हैं। साइप्रस के हिस्से की सरकार को ग्रीस का समर्थन है, साथ ही साइप्रस के दूसरे हिस्से पर तुर्की ने कब्जा कर रखा है। 70 के दशक में मुश्किलों से घिरे साइप्रस ने हथियारों के लिए सोवियत यूनियन और रूस का रुख किया। इसके बाद अमेरिका ने साइप्रस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। देखा जाए तो आज के समय में साइप्रस के पास कम से कम 10 टोर और बक मिसाइल सिस्टम हैं, जो रूसी लड़ाकू विमानों, ड्रोन और क्रूज मिसाइल को मार गिरा सकते हैं। ये हथियार यूक्रेन के बड़े काम आ सकते हैं। इन हथियारों के दम पर यूक्रेन युद्ध में रूस को पीछे ढकेल सकता है, लेकिन साइप्रस अभी तक रूस के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ रूस के हथियारों का जखीरा खाली हो गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी शरण में पहुंचे हैं। रूस उत्तरी कोरिया से लाखों रॉकेट और तोप के गोले खरीद रहा है। इसके साथ ही रूस ने अगस्त में ईरान से लड़ाकू ड्रोन भी खरीदे। दरअसल उत्तर कोरिया जो गोला बारूद बेचना चाहता है, वो सोवियत जमाने के हथियारों की नकल से बनाए गए हैं और ये रूसी लॉन्चर्स में फिट हो सकते हैं।
दक्षिण कोरिया में। कोरियन डिफेंस नेटवर्क से जुड़े एक्सपर्ट ली लू का कहना है कि बीते 70 सालों से सबसे ज्यादा किलेबंदी वाली सीमा से उत्तर और दक्षिण में बटे कोरिया में दोनों तोप के लाखों गोले तैयार रखते हैं। उत्तर कोरिया इन पुराने गोला बारूद को बेचकर उनकी जगह नया गोला बारूद लाना चाहेगा, जो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और उन्नत मिसाइलों के लिए ज्यादा उपयोगी होंगे। इन सब के बीच हम आपको यूक्रेन के सीक्रेट हथियार के बारे में बताते हैं, जो क्रीमिया के काले सागर के तट के पास मिले। ये एक रहस्यमयी बोट है। ये बोट सेवास्तोपोल में स्थित रूसी नौसैनिक बेस के पास ही मौजूद थी। इस बोट को पिछले महीने के अंत में पकड़ा गया। ये एक छोटी और मानव रहित नाव है, जिसे किसने बनाया इसका पता नहीं चल रहा है। हालांकि इस बोट को रूसी नौसैनिकों ने ही खोजा है। रूसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे यूक्रेन की साजिश बताकर शेयर किया जा रहा है। ये पानी में तेजी से चलने वाली ड्रोन बोट है, जिसे किसी व्यावसायिक स्पीड बोट से बनाया गया है। असल में सेवास्तोपोल स्थित रूसी नौसैनिक बेस पर पिछले 3 हफ्तों से कई जंगी जहाज खड़े थे। ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन इस रहस्यमयी बोट से घातक हमला करके रूस के युद्धपोतों की धज्जियां उड़ाने वाला था। इस रहस्यमयी नाव को कहां बनाया गया इसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये विस्फोटों से लदी हुई थी। ये एक एक्सप्लोसिव अनक्रूड सरफेस वेसल है, या फिर आप इसे अनमैन्ड सरफेस वेसल कह सकते हैं। जब बोट और इसकी वायरल तस्वीरों की जांच की गई तो पता चला कि ये देसी जुगाड़ से बनाई गई बोट है। इसमें GTX यानी फिर प्रो मॉडल के थ्रस्ट रिवर्सर लगे हैं। C2 डिजाइन के बोट से मैच करती है, यानी वाटर जेट इस डिजाइन वाले स्पीड बोट का हो सकता है। C2 को कनाडा में बनाया जाता है और इसे काफी पसंद किया जाता है। इसमें 3 सिलेंडर वाले गैसोलीन इंजन का इस्तेमाल होता है, यानी ये स्पीड बोट 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। दूसरी खास बात यह है कि इसे समुद्री ड्रोन में फटने के लिए नया तरीका उपयोग किया गया है। नाव के अगले हिस्से पर 2 गोल बटन जैसे ढांचे बने हैं, जो किसी भी चीज से टकराने के बाद बोट के अंदर रखे विस्फोटक को सक्रिय कर देते हैं, यानी ये इम्पैक्ट फ्यूज है, जैसा कि सोवियत संघ के समय के फैब 500 के बोट में किया जाता था। यानी दोनों गोले जंगी जहाज से टकराए और विस्फोट हुआ। आमतौर पर ऐसे बोट फाइबर ग्लास या ऐसे ही मटेरियल से बनाए जाते हैं, लेकिन विस्फोटों से लदे समुद्री ड्रोन को एल्युमिनियम से बनाया जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि यूक्रेन इस तरह की हथियार का उपयोग कर रहा है। इससे पहले श्रीलंका में लिट्टे और इटली में मुसोलिनी ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके अलावा साल 2016 में यमन में होती मूवमेंट के समय भी ऐसी बोट्स का उपयोग किया गया था। आतंकी संगठन अल-कायदा भी ऐसी बोट्स का उपयोग करता है। साल 2017 में रॉयल सऊदी नेवी के फ्रिगेट अल मदीना से ऐसी ही एक ड्रोन बोट टकराई थी, जिससे हुए विस्फोट से 2 नौसैनिकों की मौत हो गई थी। बाद में सऊदी अरब की सरकार ने इसके लिए होती मूवमेंट पर आरोप लगाया था। 1980 से लेकर 2000 तक श्रीलंका के उग्रवादी संगठन लिट्टे की एक टीम थी, सी टाइगर्स। इन्होंने ऐसे कई विस्फोटों वाली बोट्स बनाई थी, लेकिन इन बोट्स को आत्मघाती सी टाइगर्स चलाते थे। दुश्मन के पास जाकर खुद की जान तो देते ही थे, विस्फोट करके तबाही मचा देते थे। 20 सितंबर 1994 में श्रीलंकाई जंगी जहाज SLNS सागरवेंडा से ऐसी 2 बोट्स टकराई थी। उसके बाद वो जंगी जहाज समुद्र में डूब गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि असल में ऐसी तेजी से चलने वाले विस्फोटक स्पीड बोट्स या एक्सप्लोसिव ड्रोन्स का कॉन्सेप्ट इटली से ही आया था। इस बोट का इस्तेमाल सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के समय मुसोलिनी के समय सबसे ज्यादा हुआ था। छोटे आकार के आत्मघाती बोट्स या ड्रोन समुद्र में रात के समय आते हुए पता नहीं चलते। इनकी स्पीड भी काफी तेज होती है, इसलिए इन पर हमला करना भी मुश्किल होता है। क्रीमिया के पास सेवास्तोपोल में विस्फोटक ड्रोन बोट का मिलना ये बताता है कि रूस की नौसेना वहां कुछ तैयारी कर रही थी, जिसे इस बोट के मिलने के बाद थोड़ा धीमा कर दिया गया। दोस्तों, जिस तरह से यूक्रेन युद्ध जीतने के लिए खेल खेल रहा है, उससे यही साबित होता है कि यूक्रेन कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है।